हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मुस्लिम लॉ का लास्ट सेकेंडरी सोर्स यानी 8वें नंबर का जो सोर्स है, गौण स्रोत, वो है न्याय, साम्य और सद्विवेक यानी सुआत्मा जिसको कहते हैं। वो जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। आपने इक्विटी में पढ़ा होगा कि इक्विटी लॉ जो अभी इंडिया में नहीं चलता लेकिन वो ब्रिटेन में था, उसका जो सोर्स है वो यही है, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। और ये होता क्या है, इसे हम थोड़ा सा सरसरी निगाह से समझ लें कि जब किसी कानून की किताब में किसी टॉपिक पर चर्चा नहीं की गई है, किसी के बारे में कोई लेजिस्लेशन नहीं है किसी बात के बारे में, और कोई भी ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी गई है कानून की किताब में हो, या फिर किसी जजेस के कोई डिसीजन में कोई किसी टॉपिक की चर्चा नहीं है किसी पॉइंट, और अचानक से कोई ऐसा केस आता है जहाँ पे जजेस का डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बट उन्हें कोई सोर्स नहीं मिलता, तो वहाँ पर उन्हें जस्टिस तो करना ही होता है, क्योंकि उनके सामने एकमात्र यही ऑप्शन है कि उन्हें जस्टिस तो देना ही देना है। लेकिन उन्हें ये ध्यान रखना है कि वो जस्टिस इक्विटेबल होना चाहिए, इक्विटी वाला होना चाहिए, यानी दोनों के साथ न्याय होना चाहिए, जो दो पक्ष खड़े हुए हैं। और गुड कंसाइंस, जिसे सद्विवेक कहते हैं, सुआत्मा यानी आत्मा का शुद्धिकरण होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि जिस समय हम डिसीजन दे रहे होते हैं हमारी आत्मा साफ होनी चाहिए, मन साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए, और दोनों के बारे में हम बराबर ही सोच रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि हम चाह रहे हैं कि अगर वो दोषी है तो हम उसे बहुत बुरी सज़ा दें, या जिसे हम न्याय पाना है उसे बहुत अच्छा न्याय दे दें। ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर आपको अपने सद्विवेक का इस्तेमाल करना है, अपने अच्छे दिमाग का इस्तेमाल करना है, अपनी आत्मा को शुद्ध रखना है, अपने दिल को साफ रखना है। तो यही है न्याय, साम्य और सद्विवेक। और इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको आपके लॉ में कोई भी हेल्प नहीं दिख रही होती है, आपको लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा सामने जो है मसला आ गया है, या फिर ऐसा कोई केस आ गया है जिसके बारे में कहीं किसी कानून की किताब में लिखा ही नहीं होता, तो वहाँ पर आपको इक्विटी, जस्टिस तो देना है, लेकिन इक्विटी से देना है और अपनी आत्मा को शुद्ध रखते हुए देना है। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये मुस्लिम लॉ का सोर्स कैसे हो सकता है, कैसे। तो सबसे पहले प्रीवी काउंसिल से डिसाइडेड केस है हमीरा बीबी बनाम जुबैदा बीबी, यानी हमीरा बीबी वर्सेस जुबैदा बीबी, 1916 का केस है। इस केस का फैक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ताकि जैसे मैं मुंह से बोलती हूँ और फैक्ट आपको नहीं बताती हूँ तो आपको वो फिर लिखने में दिक्कत होती होगी, वीडियो को पॉज करके लिखना पड़ता होगा। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रीवी काउंसिल ने इस मामले में ये विचार प्रकट किया कि मुस्लिम विधि के ग्रंथों में काजी के कर्तव्यों के अध्याय से ये पता चलता है कि मुस्लिम विधि सामान्यतः अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा साम्य और साम्यपूर्ण निरूपण के नियमों से परिचित है, और मुकदमे के न्याय निर्णय में उतना अनुसरण किया गया है। अब पहले ये जान लें कि जब यहाँ पर मुस्लिम लॉ चलता था और अंग्रेज़ जो है आए ही थे भारत पर, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था, तो वो जब वहाँ उनके जो जजेस जब जस्टिस देते थे और किसी केस को हैंडल करते थे, वहाँ पर उन्हें अगर, अब जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मुस्लिम लॉ कुरान पर बेस्ड है, और कुरान एक धार्मिक ग्रंथ है, और तो उसमें सारी बातें मौजूद होना और जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है उस तरीके से वहाँ सब कुछ मिल जाना ज़रूरी नहीं है। इसीलिए जब अंग्रेज़ आए और उन्हें किसी केसेस में अगर किसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत पड़ी, किसी लॉ की ज़रूरत पड़ी, तो वहाँ पर वो यही करते थे, अपने जस्टिस को देने के लिए गुड कंसाइंस का सहारा लिया करते थे। तो वही इस केस में आया, हमीरा बीबी बनाम जुबैदा बीबी वाले केस में। अब इमाम अबू हनीफ़ा को तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा वो कौन थे और उनके स्कूल का क्या नाम है। तो उनका भी यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट है। ज़रा सा पहले इमाम अबू हनीफ़ा को मैं आपको याद दिला दूँ। ये जो हनफी स्कूल है, जो हनफी लॉ है, उसके प्रवर्तक थे इमाम अबू हनीफ़ा। उन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि किसी विशेष मुकदमे की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, जैसे आपके पास में कोई विशेष मुकदमा आता है और उसको आपको कंप्लीट करना, आपको उसको देखना है, उदार अर्थान्वयन होना चाहिए, मतलब आपको लिबरल रहना है, और जब आपको परिभाषा करनी है या आपको उस केस को डिसाइड करना है तो अपने माइंड को, अपने हार्ट को बहुत स्लो, बहुत ही ज़्यादा मुलायम रखना है, बहुत स्ट्रिक्टली फैसला नहीं देना है।
और विधि शास्त्रीय अधिमान के आधार पर और जो भी मुस्लिम लॉ का जूरिस्प्रूडेंस है उसको बेस बनाते हुए जज को क्या चाहिए कि वो सादृश्यता, उनको जो दिखाई दे रहा है और सही सही दिख रहा है उस पर जो भी आधारित लॉ जो है उसके नियमों को समाप्त कर सकता है। और मुस्लिम विधि का जो ये सिद्धांत है इस्तिहासन या विधि शास्त्री, इसको साम्य कहलाता है। इसको इस्तिहासन भी कहते हैं, मतलब जिसके बारे में अगर आपको कहीं पर कुछ ना मिले उसको अगर आप अपने हिसाब से अपने दिमाग से अगर फैसला देते हैं तो उसको इस्तिहासन कहते हैं। ये एक सिद्धांत है, तो आप इसे नोट डाउन कर लें। अबू हनीफा का क्या स्टेटमेंट है, जो कि हनफी स्कूल के प्रवर्तक थे, हनफी स्कूल से हैं। तो आज हम लोगों का ख़त्म होता है मुस्लिम लॉ के सारे सोर्सेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और एक एक वीडियो मैंने इसके लिए अलग अलग से बनाए हैं। आप चाहें तो जाके प्लेलिस्ट पर चेक कर लें। और आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं बिहार जुडिशियल सर्विस की, तो आप इसे ज़रूर अपने आंसर में कोट करें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब हम अगले चैप्टर को फोकस करेंगे मुस्लिम लॉ का, इसको आप नोट करिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं मुझसे। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए। बाय।